नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। इस समय देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और इसे लेकर तमाम पार्टियां एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रही है और कुछ जो अपने समर्थक है तो उनके समर्थन में बहुत सारी जो बातें हैं वो कह रही है। एनडीए समर्थन हो गया या इंडिया समर्थन हो गया और इन सब के बीच सुहलदेव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक बयान ये जो काफ़ी चर्चा का विषय बन रहा है और ये चर्चा का विषय इसलिए भी बन रहा है क्योंकि आज उन्होंने जो बयान दिया है वो भी आपको काफ़ी हैरान कर देगा। उस बयान में आप देखिए उन्होंने कहा कि जब तक कोई मेरे पास नहीं आता तब तक वो मुझे ये समझते कि मैं एक मारने वाला सांड हूँ। उन्होंने अपने आप की तुलना के सांड से कर दी कि जब तक कोई मेरे पास या नज़दीक नहीं आएगा तो यही सोचेगा कि वो मैं एक सांड हूँ और जैसे ही वो मेरे करीब आता है तो उनको पता चलता है कि मैं एक दुधारू गाय हूँ। इस तरीके की बयानबाजी उन्होंने दी है और जिसके बाद ये बयान काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है और इस बयान को लेकर उन्होंने कोट करते हुए आगे आगे समझाया है। उन्होंने ये बात कही है कि मैं दुधारू गाय इसलिए बन जाता हूँ क्योंकि मैं उनकी सारी समस्या को समझने लगता हूँ, उन सारी समस्याओं को हल करने लगता हूँ। ये बात उन्होंने कही है। इन समस्याओं को लेकर के उसमें बताया कि अब मैंने मेरी जो लोगों की समस्या है उन सारी समस्याओं का मैंने हल कर दिया है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, ये उनका कहना है। और उन्होंने अपने आप को पहले की तरह ही देखिए गरीबों का हितैषी बताया है। वो कहते आए हैं अभी से नहीं, वो बहुत ही पहले से एक ही बात कहते आए हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ और मेरा जो दिल है वो भी गरीब का है। ये बयानबाजी उन्होंने हालांकि बहुत पहले भी कई बार दे रखी है और यही कहते हैं कि वो गरीबों के हितैषी हैं, गरीब के बेटे हैं और गरीबों के लिए ही काम करते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने यही बात कही है कि मैं गरीब का बेटा हूँ और मेरा जो दिल है वो गरीब का है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने एनडीए गठबंधन को लेकर भी बातचीत करी है। एनडीए गठबंधन जो अभी ओम प्रकाश राजभर है वो अभी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और उन्होंने जो बीजेपी सरकार है और एनडीए गठबंधन की सरकार है उसे लेकर भी बहुत सारी जो बातें हैं वो समझाने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने ऐसी जो चाल चली है जिसके आगे सारे धराशायी। उन्होंने मोदी के काम की तारीफ करी है। उन्होंने मोदी के काम की जो तुलना है वो देखिए एक भगवान से कर दी है और उनका यही कहना है कि मोदी इस सदी के एक बहुत ही बेहतरीन नेता हैं और ऐसे नेता ही शायद आने वाले भविष्य में देखने को मिले। इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही है और मोदी सरकार के जो काम है वो गिनाए हैं। एनडीए सरकार के अंदर जितने भी काम हुए हैं वो गिनाने की इन्होंने कोशिश करी है। खासकर उन्होंने राम मंदिर का भी मुद्दा समझाने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया, इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर इन्होंने गिनाने की कोशिश की है मोदी सरकार के काम और एनडीए सरकार के काम को लेकर के। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष और पर भी आरोप लगाया, खासकर इंडिया गठबंधन के जो हिस्से हैं उनके ऊपर इन्होंने बयानबाजी करी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, बीएसपी और सपा ये जिस तरीके से काम कर रही है ये तो वादे बहुत ज़्यादा ही करती थी और ऐसे वादे करती थी, ऐसे दावे करती थी, लेकिन ना ही उनका एक वादा पूरा हो सका, ना ही एक दावा पूरा हो सका। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के एक काम को काफ़ी बेहतरीन बताया। उन्होंने संसद के अंदर महिलाओं के 33% आरक्षण को लेकर के ये कहा है कि शायद ये काम आने वाले टाइम पे बिल्कुल नहीं हो पाता। खासकर अगर कांग्रेस, सपा और बीएसपी की गठबंधन की सरकार होती तो ये काम बिल्कुल भी नहीं होते। आज महिलाओं को संसद के अंदर 33% आरक्षण का अधिकार प्राप्त है तो वो केवल मोदी जी की वजह से ही है। ये बातें उन्होंने गिनवाने की कोशिश करी है। देखिए राजभर जी हमेशा से अपने आप को गरीबों का हितैषी बताते हैं। उनका यही कहना है कि मैं जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए काम करता हूँ और पिछड़े वर्ग के लिए ही मुझे काम करने में खुशी होती है। और इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देखिए एक भगवान की ताकत बता दी है कि जिस तरीके से एक अवतार होता है, जैसे माँ दुर्गा का अवतार हुआ, काली का अवतार हुआ, इसी तरीके के जो तमाम हिंदू धर्म में देवी देवताओं का अवतार होता है, ऐसे ही इस सदी में प्रधानमंत्री मोदी का अवतार हुआ है और वो चमत्कार करने के लिए बने हैं। और उन्होंने कहा कि वो जिस तरीके से देश के अंदर जो चमत्कार कर रहे हैं उससे जो विपक्ष है वो काफ़ी नाखुश है क्योंकि वो देश का विकास देखना नहीं चाहते। इस तरीके की उन्होंने बातें कही है और प्रधानमंत्री मोदी के कामों की उन्होंने सराहना की है और उन्होंने यही कहा है कि प्रधानमंत्री की मोदी के जो काम हो रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन हो रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप
आप वोट करिए प्रधानमंत्री मोदी को, आप एनडीए सरकार को वोट करिए। और इसके अलावा उन्होंने एक और भी बात कही कि अगर आपको कोई भी समस्या है, अगर आपको और भी लगता है कि वैसे तो सुशासन में जो सुशासन चल रहा है एनडीए का, उस सुशासन में अच्छा काम और बेहतरीन काम हो रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि फिर भी सुशासन में कोई काम रह गया या कुछ और भी होना चाहिए, तो आप मुझे बोलिए, मैं आपकी बातों को मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचाऊंगा। ये उन्होंने बात कही है योगी आदित्यनाथ को लेकर के। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ यही बात कहने की कोशिश कर रहे हो कि आप मुझे बताइए कोई काम अगर है तो मैं आगे ये बात रखूंगा, और मुख्यमंत्री योगी ये इन सारी जो भी आपकी थोड़ी बहुत समस्या रहेगी उसका भी वो हल करने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर के आप ये भी समझिए दोस्तों कि जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल है, और इन चुनावी माहौल के बीच न केवल आप ओपी राजभर की बात नहीं करिए, और भी तमाम जो नेता हैं वो इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। कोई एनडीए पार्टी का हिस्सा है तो एनडीए पार्टी के हर वो नेताओं का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि जो हमारे गठबंधन में जो काम होगा वो शायद ही आपको देखने को मिले, और अपने गठबंधन के कामों को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार का जो चुनाव है उसमें एनडीए में जितने भी सहयोगी दल हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं। आपने इसके जो भी रुझान है वो भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ संपर्क साध कर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर अगर वहीं पर इसके साथ ही अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा भी एक दूसरे के साथ ताल पर ताल मिलाए चल रहे हैं। और खासकर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का जो जिस तरीके से रुझान है यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ, अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की तारीफ़ों की बहुत सारी जो पुल है वो बांधने की कोशिश करते हैं, और ये दावा करते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो सरकार है उसका जो काम है वो काफ़ी बेहतरीन होगा। और ये दावा करते हैं कि आने जो काम अभी नहीं हुआ, बहुत सारे काम को गिनाने की कोशिश करते हैं, और ख़ासकर एनडीए के कामों को नकारते हैं, और यही दावा करते हैं कि आप हमारी सरकार बननी चाहिए इस बार, और इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो देश में वो सारे काम करेंगे जो अब तक नहीं हुए हैं, ये दावा करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको ओपी राजभर जो उन्होंने जो बयान दिया है, और ये जो बयान है वो काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इन्होंने कोट ही कर दिया कि जब तक कोई हमारे पास नहीं आता तो मुझे एक मारने वाला सांड समझते हैं, जो कोई अगर मेरे पास आता है तो मुझे दुधारू गाय समझते हैं। तो इन्हीं सब को लेकर के ये बातें कही गई थी। और देखिए जिस तरीके से अब सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, और इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। कि जब तक मैं आपको बता दूं, जब तक मेरे नजदीक कोई नहीं आता है तब तक हमको मरता हुआ सांड समझते हैं। जब तक कोई हमारे नजदीक नहीं आता है तब तक लोग हमको मरता हुआ सांड समझते हैं। जब नजदीक आता है तो दुधारू गाय मिल जाता है, उसको दुधारू गाय मिल जाती है, उसके खाने की समस्या समाधान होने लगता है, उसके इलाज की व्यवस्था होने लगती है, उसके तहसील और ब्लॉक की समस्या समाधान होने लगता है। और ओम प्रकाश राजभर गरीब का बेटा जरूर है, लेकिन दिल गरीब नहीं है। हम तो इतना माल हमारे पास है, हम तो सलाम करते हैं भाई यहाँ के जिलाध्यक्ष श्रीमती नुपुर अग्रवाल को, हम तो सलाम करते हैं भाई आपको, हम तो नुपुर जी को सलाम करते हैं। इधर इर्द गिर्द में जहां देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पुरुष जिलाध्यक्ष हैं, और ये तो देवी हैं। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। यहाँ जितने लोग बैठे हो बताओ, लक्ष्मी जी की पूजा करते हो नहीं? सरस्वती जी, दुर्गा जी, वो कौन है? यही है भैया, यही पावर है। शंकर भगवान को वस्त्र विहीन कर दिया, ये ताकत है इनके पास, ये ताकत है। आधी आबादी महिलाओं की है। मोदी जी ने ऐसी चाल चला कि सारे विरोधी चारों खाना चित हो गए। जो काम कांग्रेस सपा बसपा मिल के नहीं कर पाए, सरकार दिल्ली और लखनऊ चला के नहीं कर पाए, 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा राज्यसभा से पास करा करके दिखा दिया कि 100 एमएलए होगा तो 33 महिलाएं होगी, 100 सांसद होंगे तो 33 महिलाएं होगी। ये काम अगर कोई किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, एनडीए की सरकार ने किया है। इस नाते
हम तो बार बार प्रणाम करते हैं ऐसे नेता को कि देखता हूं तो मैं समझता हूं कि भाई इनके पास वो ताकत है जो ताकत दुर्गा जी के पास है, जो वो शक्ति है जो दुर्गा जी के पास है, वो बुद्धि है जो सरस्वती जी के पास है। आज जिले की कमान जिस तरह इन्होंने संभाला है एक जिम्मेदारी के साथ, मैं इनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि कोई भी दिक्कत हो तो ओम प्रकाश राजभर को याद कर लीजिएगा। अभी हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ रहेगी। मैं ही आपको वचन देता हूं, हम तो रहेंगे मंत्री, पूरी सरकार आपके एक निर्देश पर हम मुख्यमंत्री जी से भी आपको काम कराने की हैसियत में हम रहते हैं और कराऊंगा। ऐसा नहीं कि हम सबको इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन आधी आबादी के लिए बोल रहा हूं। आधी आबादी में आपका भी परिवार तो आता है कि नहीं आता है, तो सबकी बात हो रही है, भरम में मत रहिएगा। देखा आपने यहाँ पर ओपी राजभर यहाँ पर किस तरीके से दुधारू गाय और मारने वाले सांड को लेकर के यहाँ पर बयानबाजी दे रहे हैं। हालांकि इसे लेकर के वो बहुत सारे तर्क और वितर्क समझाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने श्रेष्ठ बताया, भगवान तक की उन्होंने तुलना कर डाली। और साथ ही इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है तो ये काम हम करवाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।